अब से कुछ ही देर बाद महाकुंभ में एक बड़ा और ऐतिहासिक पल सामने आने वाला है। आज महाकुंभ के अवसर पर यूपी के योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें योगी सरकार के सभी 54 मंत्री शामिल हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के लिए कई नई योजनाओं और प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी, जो प्रदेश वासियों के लिए सौगात साबित होंगी। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्री के साथ मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये एक ऐसा पल होगा जो न सिर्फ सरकार की नीतियों को दर्शाता है, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी सम्मानित करता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता प्रयागराज से अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी से कुछ ही देर बाद महाकुंभ में कुछ बड़ा होने वाला है। महाकुंभ क्षेत्र में आज योगी कैबिनेट की बैठक है। सीएम के साथ 54 मंत्री महाकुंभ पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? तो अभी से कुछ ही देर बाद महाकुंभ में एक बड़ा और ऐतिहासिक पल सामने आने वाला है। आज महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें योगी सरकार के 54 मंत्री शामिल हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के लिए कई नई योजनाओं और प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी, जो प्रदेश वासियों के लिए सौगात साबित होंगी। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये एक ऐसा पल जो न सिर्फ सरकार की नीतियों को दर्शाता है, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी सम्मानित करता है। तो अब से कुछ ही देर बाद महाकुंभ में एक बड़ा और ऐतिहासिक पल। आज महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें योगी सरकार के 54 मंत्री जो है शामिल हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के लिए कई नई योजनाओं और प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी, जो प्रदेश वासियों के लिए सौगात साबित होंगी। और इसके बाद मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रिमंडल के साथ, जो उनके 54 मंत्री आ रहे हैं, उनके साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद महाकुंभ में एक बड़ा और ऐतिहासिक पल। आज महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें योगी सरकार के सभी 54 मंत्री शामिल हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के लिए कई नई योजनाओं और प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी, जो प्रदेश वासियों के लिए सौगात साबित करेंगे। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ, जो उनके साथ 54 मंत्री महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, वे अपने मंत्रियों के साथ जो है त्रिवेणी की संगम की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये एक ऐसा पल होगा जो न सिर्फ सरकार की नीतियों को दर्शाता है, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी सम्मानित कर रहा है। तो चंद घंटे बाद महाकुंभ में कुछ बड़ा होने वाला है। महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट पहुंच रही है, जहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्रियों के साथ। तो अब से कुछ ही देर बाद महाकुंभ में एक बड़ा और ऐतिहासिक पल। आज महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें योगी सरकार अपने 54 मंत्रियों के साथ शामिल हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के लिए कई नई योजनाओं और प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी, जो प्रदेश वासियों के लिए सौगात साबित होंगी। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ 54 मंत्री उनके साथ जो पहुंच रहे हैं प्रयागराज, उनके साथ संगम की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो महाकुंभ क्षेत्र में आज योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे त्रिवेणी संकुल में ये कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्रियों के साथ संगम की आस्था में डुबकी लगाने वाले हैं। ये एक ऐसा पल जो न सिर्फ सरकार की नीतियों के लिए, बल्कि प्रदेश के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी सम्मानित कर रहा है। अब से कुछ ही देर बाद महाकुंभ में एक बड़ा और ऐतिहासिक पल सामने आने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद महाकुंभ में कुछ बड़ा होने वाला है। महाकुंभ क्षेत्र में आज योगी कैबिनेट की बैठक है। सीएम योगी के साथ 54 मंत्री जो हैं महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
जी, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से आज कैबिनेट बैठक आज प्रस्तावित हुई है, तो ये त्रिवेणी संकुल जो प्रयागराज के अरेल क्षेत्र में है, वहां पर जो है कैबिनेट बैठक होगी। लगभग 54 मंत्री जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में बैठ करके वहां पर कुछ प्रस्ताव हो सकते हैं कैबिनेट के। और कहा भी यह भी जा रहा है कि कैबिनेट बैठक के बाद कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री करेंगे लगभग 1 बजे, और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है फिर वहां पर पूरी कैबिनेट के साथ में संगम में जाकर के वहां स्नान करेंगे। अरेल क्षेत्र संगम में जाएंगे, वहां पर स्नान करेंगे, उसके बाद वहां से सारे कार्यक्रम खत्म होगा। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम अपने मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। उनके साथ 54 मंत्री भी पहुंच रहे हैं। स्नान के दौरान कौन कौन से विधिवत पूजन और अनुष्ठान जो है किए जाएंगे? बिल्कुल बता दो कि जिस तरह से जो गंगा जी की जो पूजा होती है, वहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है, वहाँ पर जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सारे अनुष्ठान वहाँ पे होने हैं। मुख्यमंत्री के साथ वहाँ पर पूजा कराई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है, किस तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि पहले से ही वहां श्रद्धालुओं की एक भारी भीड़ जुटती है और आज सीएम भी पहुंच रहे हैं, उनके 54 मंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो सुरक्षा कर्मी किस तरह से हैंडल करेंगे इतने भीड़ को? जी, लगभग पूरी सुरक्षा कर्मी जो है चारों तरफ मेले के पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जो मेन जहाँ पे सर्किट हाउस है, जहाँ पे बैठक होनी त्रिवेणी संकुल में, वहाँ उसको उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया। पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे चाक चौबंद है। पूरे एनएसजी कमांडोज लगाए गए हैं, एटीएस लगाई गई है, सीआरपीएफ के कमांडोज है, बीएसएफ के, आईटीबीपी के हैं, और लगभग जो भी पुलिस कर्मी है सभी लगाए गए। यहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। तो जो भी कैबिनेट है वहाँ बैठक की बारी बैठक होने के बाद जो भी प्रस्ताव रखे जाएंगे, उसके बाद सब गंगा स्नान करेंगे, फिर वहां से सब अपने अपने गंतव्य पे वापस हो जाएंगे। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अखिलेश सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद।